Good morning, children. I hope you all must be fine. Today we are going to start a new chapter from the book Swar Lehar. So take out your book. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 बड़ी ई की मात्रा। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में छोटी ई की मात्रा पढ़ी है, तो अब हम देखेंगे चैप्टर 4 बड़ी ई की मात्रा, पेज नंबर 11। मेरे साथ निकाल लीजिए पेज नंबर 11। बच्चों, हम अपने चैप्टर 4 को 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में क्या अंतर है और उनके साउंड्स में क्या अंतर है, उनके उच्चारण में क्या अंतर है, और हम बड़ी ई की मात्रा को लगाना सीखेंगे। सेकेंड सेशन में हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द और उनका उच्चारण। थर्ड सेशन में हम बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 4 के फोर्थ सेशन को। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 के फर्स्ट सेशन को। इसमें हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में अंतर। हम यहाँ पर देखते हैं, यह है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हम अक्षर के पहले लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा हम अक्षर के बाद लगाते हैं। हमने अपने प्रीवियस क्लास में छोटी ई की मात्रा को लगाना सीखा था। अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा को लगाना। हमने ये सीखा था कि छोटी ई की मात्रा हम अक्षर के राइट हैंड साइड से लगाते हैं, इस तरह से स्नेक बना के मैंने आपको बताया था। और बड़ी ई की मात्रा हम अक्षर के लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि अक्षर के बाईं ओर से इस तरह से लगाते हैं। बच्चों, आपको ये कभी नहीं भूलना है, नहीं तो आप छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए चलिए अब हम देखते हैं छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के साउंड्स को, यानी कि उच्चारण को। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण होता है की और बड़ी ई की मात्रा का की। की 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 की। अब हम सीखेंगे हमें अक्षरों में कैसे बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो आइए हम देखेंगे व्यंजन वर्णों में बड़ी ई की मात्रा लगाकर अभ्यास करें। बच्चों, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये है व्यंजन वर्ण, आपको इसमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो हमने क्या सीखा है, बड़ी ई की मात्रा हम अक्षर के बाद में लगाते हैं, इस तरह से क में बड़ी ई की मात्रा। इस तरह से आपको सभी अक्षरों में बड़ी ई की मात्रा लगाकर प्रैक्टिस करनी है। अक्षर के बाद हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से आपको सभी अक्षरों में, सभी व्यंजन वर्णों में बड़ी ई की मात्रा लगाकर प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, अब हम इन अक्षरों का उच्चारण भी सीखेंगे कि हम जब बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो आइए हम थोड़े रिवीजन वर्क के साथ में मात्राओं का उच्चारण देखेंगे। अभी तक हमने आ की मात्रा से लेकर बड़ी ई की मात्रा तक सीखा है, तो हम देखेंगे कि इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं और हम मात्रा कैसे लगाते हैं। आइए हम इनका रिवीजन करेंगे। बच्चों, हम अपने चैप्टर में प्रीवियस क्लास के कुछ बेसिक बातों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस क्लास में हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ा था और हमने ये सीखा था हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला
स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में 13 स्वर होते हैं और इन स्वरों के अपने अपने चिन्ह होते हैं जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। अ एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अ को छोड़कर हर एक स्वर वर्ण की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं और हम इन मात्राओं में से कुछ मात्राओं को सीख चुके हैं और कुछ मात्राओं को हमें सीखना अभी बाकी है। हम यहाँ देखते हैं कि हम आ की मात्रा सीख चुके हैं, छोटे ई की मात्रा सीख चुके हैं और अभी हम बड़े ई की मात्रा सीख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हुए अपनी पिछली क्लास की बातों को, पिछली मात्राओं को भूल न जाए, इसके लिए हम इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ हम पिछली पढ़ी गई मात्राओं को भी एक साथ लगाकर उनका उच्चारण करना सीखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम इस प्रकार से व्यंजन वर्णों को लिख लेंगे। मात्राओं को हम व्यंजन वर्णों के साथ लगाते हैं और उनके उच्चारण को सीखते हैं और उनके साथ शब्द बनाते हैं। तो हम पहले देखेंगे अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम यहाँ व्यंजन वर्णों को लिखेंगे और आ की मात्रा एक सीधी रेखा होती है। इसी प्रकार छोटी ई की मात्रा हम अक्षर के पहले इस तरह से लगाते हैं और ये रही बड़ी ई की मात्रा, इसे हम अक्षर के बाद इस तरह की आकृति बनाकर लगाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये है क, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण को अ पूरा करता है, ये व्यंजन वर्णों का पूरक होता है। यहाँ पे हम आ की मात्रा क में लगाएंगे तो ये बनेगा क में आ की मात्रा का। इसमें हम क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा की और हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे इस तरह से अक्षर के बाद तो ये बन जाएगी की। आइए अब हम इनका उच्चारण करना सीखेंगे। क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की। क का की, क का की, क का की, क का की। इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करेंगे। आगे के भी अक्षरों में हम देखेंगे। ये है ख, ख में हम आ की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा खा। ख में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे हम व्यंजन की पहले इस तरह से, ये बन जाएगा खी। ख में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे अक्षर के बाद, ये बन जाएगा खी। चलिए हम इनका उच्चारण करेंगे। ख खा खी, खी। ख खा खी, खी। ख खा खी, खी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है ग, ग में हम आ की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा गा। ग में जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे अक्षर के पहले इस तरह से, ये बन जाएगा गी। और अब हम अक्षर के बाद इस तरह से बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, ये बन जाता है ग गा गी, गी। ग गा गी, गी। ग गा गी, गी। आगे हम देखेंगे। ये है घ, घ में जब हम आ की मात्रा लगाएंगे ये बन जाएगा घा। घ में जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे ये बन जाएगा घी। घ में जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे ये बन जाएगा घी। अब हम इसका उच्चारण देखेंगे। घ घा घी, घी। घ घा घी, घी। घ घा घी, घी। हम एक बार फिर से देखेंगे। क का की, क
का की। आगे देखेंगे ख खा खी ख खा खी ग गा गी ग गा गी घ घा घी ग घा घी। इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करना सीखते हैं। हम इसी प्रकार से हम सभी व्यंजन वर्णों में मात्राओं को लगाकर अभ्यास करेंगे और इनका उच्चारण करना भी सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट क्लास में चैप्टर के सेकेंड सेशन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन।